एआई की दुनिया में ऐसे कौन से सेक्टर होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा बन सकता है और वो लॉन्ग टर्म के सेक्टर से? तो कौन कौन से सेक्टर है जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा बनता है और वो एआई के आने से उस पर इम्पैक्ट भी कम ही पड़ेगा? आई थिंक जो ट्रेडिशनल जितने भी बिजनेसेस हैं ना, जहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट की है और पिछले 100 साल 200 साल 500 साल से करते आ रहे हैं, आई थिंक लोगों को उनसे हटना नहीं चाहिए. अदरवाइज बाकी जितने भी फील्ड ऐसे हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, आई माइट बी रॉन्ग, जितने भी ऐसे फील्ड है ना जो पिछले 3-4 साल में क्विकली डेवलप हुए हैं और जिनमें ना चीज़ें जल्दी से जल्दी चेंज भी हो रही है, ऐसी जॉब्स जो क्रिएट हुई हैं वो फटाफट गायब भी हो सकती है. जैसे कि मान लीजिए एक जॉब क्रिएट हुई है वीडियो मेकिंग की, एआई जितना एडवांस होता जाएगा ये जॉब थोड़ी उतनी ज़्यादा ख़त्म होती जाएगी. फ़ोटो एडिटिंग, एआई जितना एडवांस होगा ख़त्म हो जाएगी. लेकिन एक बेसिक ह्यूमन टच जहाँ पे भी होगा, जहाँ रिक्वायर्ड होगा, वहाँ पे एआई कितनी भी एडवांस हो तो शायद वो चीज़ नहीं होगी. सो आई थिंक पीपल वुड नेवर लाइक टू बाय अ हाउस जस्ट बाय सीइंग अ वीडियो. लोग, हो सकता है वो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ जाए, लेकिन लोगों को अगर घर बाय करना है या ऑफिस बाय करना है, एक बार आदमी वहाँ जाना चाहेगा, प्रैक्टिकली फील करना चाहेगा. एआई कितना भी ट्राई करे, हो सकता है वो उस लेवल पे ना जा पाए. तो मैं कहूँगा आई थिंक एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन इमोशन अगर आप करेंगे तो वहाँ पे एआई का इंटरफियरेंस थोड़ा कम रहेगा और आप अगले 20 साल 30 साल 40 साल 100 साल तक गेम खेल सकते हैं. देखिए बड़ा मुश्किल होगा ये कहना कि 100 साल बाद दुनिया कैसी होगी. लेकिन आप तो अपने 25 साल सिक्योर कर लो, बहुत बड़ी बात है. हाँ, तो हमें गेम मिनिमम 25 से 30 साल तक का खेलना है. तो मैं आपको मेरा एक एग्जांपल देता हूँ. मैं जब है ना आईटी कंपनीज में था तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था. मैं मुझे बहुत प्यार था आईटी से. आई यूज्ड टू लव आईटी लाइक एनीथिंग. लेकिन मैंने क्या देखा, अरे यार 2 साल हो गए, जो अपन ने पहले जावा में सीखा था वो तो अब काम ही नहीं आ रहा, नया वर्जन आ गया. अरे हमने रेड हैट लिनक्स 6.0 सीखा था, अभी 7.0 आ गया. तो चीज़ें हर 2 साल में आउटडेटेड हो रही थी. फिर धीरे धीरे जब मैं आईटी में 5-6 साल बिताया तो देखा चीज़ें एक सवा साल में आउटडेटेड हो रही थी. आज एक एप्लीकेशन आती है, उससे पहले दूसरी आ जाती है. फ़ोन आप एक लेते हो, एक अगले साल में आउटडेटेड हो जा रहा है. तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई, मेरे को ऐसी चीज़ें सीखनी है जो अगले 100 साल तक इंटैक्ट रहे. तो मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखी. मैं जानता हूँ जब तक इंसान रहेगा पब्लिक स्पीकिंग की ज़रूरत रहेगी. मैंने सेल्स सीखी. मैंने कहा जब तक इंसान रहेगा ना तब तक सेल्स की ज़रूरत होगी. मैंने सीखा हाउ टू मेक मनी यूजिंग बिजनेस के अंदर विजन कैसे होता है. ये सारी चीज़ें मैंने सीखी. ये सारी चीज़ें अगले 100 200 500 साल तक चलेगी. जब तक इंसान रहेगा ये ख़त्म नहीं हो सकती. तो आई कॉट द फील्ड्स लाइक बिजनेस कोचिंग. हो सकता है कुछ लोग कुछ दूसरे फील्ड में हमसे क्विकली ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, लेकिन हमें पता है कि हमारे फील्ड में ये जो लाइंस हमने पकड़ी हैं दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर एवर. ओके. फिर भी अगर क्लियरली कुछ सेक्टर्स के नाम अगर हमें लेने हो तो बैंकिंग सेक्टर हमेशा चलने वाला है. बैंकिंग सेक्टर हमेशा चलेगा. रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा. रियल एस्टेट में तो एआई का कुछ वही नहीं है. ज़मीन तो ज़मीन है, एआई तो ज़मीन नहीं लेगा. ठीक है. ओके. वो बहुत ग्रो करेगा. मुझे लगता है सारे एनर्जी सेक्टर्स ग्रो करेंगे, बस फील्ड चेंज होते जाएंगे. मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा दुनिया आगे होगी, कंजम्पशन मेंटालिटी और ज़्यादा बढ़ेगी अगले 100-200 सालों में. तो जितने भी डेली कंज्यूमेबल्स है जैसे FMCG गुड्स हो गए, ये सब एआई से रिप्लेस किया नहीं जा सकता. भाई खाने की चीज़ तो खाने की है, मतलब वहाँ पे आप थोड़ी टेक्नोलॉजी खाओगे. सो खाने पीने की चीज़ें हो गई, फूड सेक्टर हो गया, FMCG सेक्टर के कई सारी चीज़ें हो गई, पर्सनल केयर की चीज़ें हो गई. आई थिंक ये जो चीज़ें हैं ना जो सदाबहार है. टायर आपकी गाड़ी में एआई क्या करेगी, टायर तो टायर ही होगा. राइट. अब मुझे नहीं लगता अगले 15 साल में ऐसा कुछ आएगा कि टायर की जगह लोहा लगा दोगे फिर भी गाड़ी बहुत स्पीड से भागेगी. तो कुछ चीज़ें मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छी होंगी. ओके. सो दैट्स हाउ इट इज़. ओके. दोस्तों, डीप कास्ट की अगर ये क्लिप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारी इस मेहनत को बिल्कुल फ्री में सपोर्ट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में. थैंक यू सो मच.